मन लगाकर सुनिए मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि आज हम उस सच पर बात करने वाले हैं जो आपकी जिंदगी की आधी परेशानियों को उसी पल खत्म कर सकता है। कभी सोचा है, हम टूटते सामने वाले की वजह से नहीं, हम टूटते हैं अपने मन की वजह से। वीडियो पूरा देखें और बुद्धा हब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो चोट हमें बाहर मिलती है उसे गहरा घाव हम खुद अंदर बनाते हैं। किसी ने कुछ कहा, 1 सेकंड लगा होगा उसे, लेकिन उसी 1 सेकंड की बात को आपने रातों तक अपने सीने में दबा कर रखा। किसी का रवैया बदला, उसने तो आगे बढ़ गया, पर आपका मन बार बार वही दर्द दोहराता रहा। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर हम इतने टूट क्यों जाते हैं? हम क्यों इतनी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं? हम खुद को संभाल क्यों नहीं पाते? यहीं पर बुद्ध का ज्ञान एक चिंगारी नहीं, पूरा सूरज बनकर चमकता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, दूसरों की आंख से तुम तभी जलते हो जब तुम उसका कोयला अपने हाथ में पकड़ लेते हो। यानी दर्द सामने वाला देता है, लेकिन सफरिंग हम खुद अपने अंदर पैदा करते हैं। आज की यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आपका मन बदलने का एक मौका है, क्योंकि आज आप समझेंगे लोग हमें क्यों छोड़ देते हैं, हम उसे क्यों पकड़कर बैठ जाते हैं, और बुद्ध की सीख के जरिए कैसे आप इतना मजबूत मन बना सकते हैं कि कोई भी शब्द, कोई भी व्यवहार, कोई भी इंसान आपको हिला ना सके। अगर आपकी जिंदगी में कभी किसी के शब्दों ने आपको तोड़ा है, किसी के व्यवहार ने आपको रुलाया है, किसी के रवैया ने आपकी रातें जगाई हैं, तो आज की यह शुरुआत आपको फिर से जोड़ देगी। आपका मन, आपका आत्मविश्वास, आपकी शांति सब बदलने वाला है, क्योंकि आज हम समझेंगे कि कष्ट बाहर से आता है, लेकिन सफरिंग भीतर जन्म लेती है। कभी कभी जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो बाहर से तो छोटे दिखते हैं, लेकिन भीतर एक तूफान उठा जाते हैं। यह तूफान कोई और नहीं बनाता, इसे हम खुद जन्म देते हैं। एक शब्द, एक नजर, एक टिप्पणी, और मन उस तीर को पकड़कर अपने ही अंदर 10 तीर और चला देता है। यही वह जगह है जहां दुख पैदा होता है। यही वह पल है जहां बुद्ध का ज्ञान हमारे भीतर रोशनी बनकर उतरता है, क्योंकि बाहर से आने वाला दर्द सिर्फ एक बार चुभता है, लेकिन हम जो भीतर पैदा करते हैं वह दूसरा तीर बार बार चुभता है, लगातार बिना रुके। उस सुबह का दृश्य आज भी ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो। हल्की धूप थी, मिट्टी की खुशबू थी, और एक आदमी बुद्ध के पास भागता हुआ आया। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि उलझन, बेचैनी और टूट चुके मन की परछाइयां थीं। उसने कहा, भगवान, मुझे समझ नहीं आता, लोग मुझे हर बात पर चोट पहुंचाते हैं। कोई कुछ कहता है तो लगता है मेरा सम्मान खत्म हो गया, कोई कुछ नहीं कहता तो लगता है मुझे जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। हर छोटी बात मेरे दिल पर क्यों असर कर जाती है? बुद्ध शांत थे, जैसे हमेशा रहते थे। उन्होंने उस व्यक्ति की आंखों में सीधा देखा और बोले, तुम्हें चोट दूसरों से नहीं लगती, तुम खुद को चोट पहुंचाते हो। वह व्यक्ति चौंक गया। मैं खुद को क्यों चोट पहुंचाऊंगा भगवान? बुद्ध ने एक तीर उठाया और बोले, अगर कोई तुम पर तीर चलाए तो वह दर्द देता है, लेकिन अगर उस तीर के चुभने के बाद तुम खुद पर दूसरा तीर चलाओ तो दूसरे तीर का दर्द किसने दिया? दुनिया ने या तुमने? वह व्यक्ति चुप हो गया, जैसे उसके भीतर पूरा जीवन खुलकर खड़ा हो गया हो। बुद्ध आगे बोले, दूसरा तीर वही है जो तुम खुद को मारते हो। कोई कुछ कह गया, यह पहला तीर है, लेकिन तुम उस बात को अपने मन में पकड़कर बैठ जाते हो, सोचते रहते हो, अपने आप को दोष देते हो, दूसरों को दोष देते हो। यही दूसरा तीर है, और यह तीर बाहर से नहीं आता, तुम ही मारते हो। यह शिक्षा जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी है। हम सब यही तो करते हैं। दुनिया से हमें जितनी चोट लगती है उससे कहीं अधिक हम अपने अंदर पैदा किए दुख से घायल होते हैं। कोई कहे तुम कुछ नहीं कर सकते, पहला तीर एक वाक्य, दूसरा तीर हमारे विचार। शायद वह सही कह रहा है, मैं कमजोर हूं, मुझे हमेशा ही ऐसा कहा जाता है, और देखते ही देखते हम एक शब्द को अपने अंदर दुख का महल बनाकर उसमें खुद ही कैद हो जाते हैं। सच यह है कि हम दुख को पैदा करते हैं, हम उसे पालते हैं, और फिर उसी दुख को जीवन भर ढोते चलते हैं। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम दुख को पकड़कर नहीं रखोगे तो कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। यह बात इतनी शक्तिशाली है कि अगर कोई इसे गहराई से समझ ले तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि मन दुख को छोड़ता क्यों नहीं? क्यों हम एक छोटी बात को कई दिनों, कई महीनों तक पकड़े रहते हैं? क्यों हम किसी की कही बात को अपने दिल की दीवारों पर खुद ही लिखते रहते हैं? क्योंकि मन आदतों से बंधा है। मन को पकड़कर रखना पसंद है, चाहे पकड़ दुख की हो। दुनिया के झूठ से ज्यादा ताकत मन के भ्रम में होती है। एक साधु ने बुद्ध से पूछा था, भगवान, लोग दुख से छूटना क्यों नहीं चाहते?
जबकि दुख उन्हें पीड़ा देता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि दुख परिचित लगता है। लोग परिचित चीजों को नहीं छोड़ पाते, चाहे वह उन्हें दर्द ही क्यों ना दे। हम भी यही करते हैं। हम परिचित दुख को पकड़ना पसंद करते हैं, अनजान शांति से डरते हैं। किसी के कहे हुए एक वाक्य को, एक गलती को, एक तकरार को, एक दिन की घटना को हम महीनों और सालों तक पकड़े रहते हैं। यह कैसा न्याय है अपने साथ? दर्द तो बाहर से एक क्षण के लिए आया, लेकिन दुख हमने दिन, महीने, सालों तक पाला। आपके सामने कोई गिलास रखकर कह दे, ये गिलास उठाओ, आप उठा लेंगे? आसान है। लेकिन अगर वही व्यक्ति कह दे, इसे पूरे दिन ऐसे ही पकड़े रखना, तो क्या होगा? वही हल्का सा गिलास जो पहले कुछ नहीं था, अब दर्द बन जाएगा, बोझ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे लंबे समय तक पकड़ कर रखने में दर्द है। हमारे दुख भी ऐसे ही हैं। पहले छोटे होते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ कर रखने का समय जितना बढ़ता है, वह उतने भारी होते जाते हैं। बुद्ध ने कहा है, तुम्हारे दुख का वजन उस घटना पर नहीं, उस घटना को कितने समय तक पकड़े रखने पर होता है। हम सब किसी न किसी चीज को पकड़ कर बैठे हैं। किसी का कहा हुआ वाक्य, किसी की हुई गलती, किसी का दिया हुआ ताना, किसी का किया हुआ अपमान, किसी की उम्मीद पर खरा ना उतर पाना, किसी का नजरअंदाज कर देना। यह सब बाहरी तीर हैं, लेकिन इन तीरों के बाद हमने जो खुद पर चलाए, मैं बेकार हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं कभी नहीं बदल पाऊंगा, मैं गलत हूं, ये सब दूसरे तीर हैं। और जीवन में सबसे ज्यादा घाव इन्हीं दूसरे तीरों से होते हैं। बुद्ध एक बार चल रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति ने उन पर अपमानजनक शब्दों से हमला किया, लेकिन बुद्ध मुस्कुराते रहे। शिष्य पूछते हैं, भगवान आपको गुस्सा नहीं आया? बुद्ध बोले, पहला तीर तो वह चला गया, लेकिन दूसरा तीर चलाना मेरे हाथ में था। मैंने दूसरा तीर खुद को मारने से मना कर दिया। यह वाक्य किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकता है। अगर हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा मन दुनिया की किसी भी बात से टूटेगा नहीं। सोचिए, किसी ने कुछ कहा, वो उसकी सोच है, लेकिन उसे अपने मन में जगह देना कि उसने ऐसा क्यों कहा, यह हमारी गलती है। किसी ने हमें नजरअंदाज किया, वह उसकी स्थिति है, लेकिन यह सोचना कि मैं महत्वहीन हूं, यह हमारा भ्रम है। हमारी जिंदगी का दुख 90% हमारे अपने दिमाग का बनाया हुआ है। बुद्ध कहते हैं, मन ही दुख का निर्माता है और मन ही शांति का स्रोत। हमारा मन एक खाली कमरे की तरह है, उसमें जो भी डाला जाएगा वह वहीं बन जाएगा। अगर हम उसमें पुराने तीर रखेंगे तो वह कमरा दर्द से भर जाएगा। अगर हम उसमें बुद्ध का ज्ञान रखेंगे तो वही कमरा मंदिर बन जाएगा। एक बच्चा खेल रहा है, कोई उसे धक्का दे देता है, वह कुछ देर रोता है और फिर भूलकर दोबारा खेलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वह दूसरा तीर नहीं मारता, वह तीर को अंदर पकड़ कर नहीं रखता। हम बड़े होकर वही करना भूल गए। हम पहली चोट को भूल जाते हैं, लेकिन दूसरी चोट खुद देते रहते हैं। इसलिए बुद्ध हमें बार बार सिखाते हैं, तुम्हें चोट देने वाला तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा अनियंत्रित मन है। यह पंक्ति सुनने में सरल है, लेकिन जीवन में उतारो तो संसार बदलने की शक्ति रखती है। क्योंकि जब तक मन मुक्त नहीं होगा, हम किसी भी बात से टूटते रहेंगे। लेकिन जब मन समझ जाएगा कि दुख भीतर पैदा होता है, बाहर नहीं, तब कोई भी बाहरी घटना, व्यक्ति, वाक्य, टिप्पणी हमें हिला नहीं सकेगी। जीवन में जीत उसी की होती है जो अपने मन को समझ लेता है। मन को समझना यानी अपने दुख के स्रोत को पहचानना, और दुख का स्रोत हमेशा हमारे भीतर होता है, बाहर नहीं। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं दुनिया की बातों से टूट जाता हूं। बुद्ध बोले, अगर तुम टूटते हो तो इसका मतलब है तुम खुद को कमजोर मानते हो। दुनिया तुम्हें तोड़ती नहीं, तुम खुद टूटने की अनुमति देते हो। यह शब्द सिर्फ शब्द नहीं, हमारे मन का दर्पण है, और जब मन अपना चेहरा देख लेता है तभी परिवर्तन शुरू होता है। अब सोचिए, हमारी जिंदगी में कितने दूसरे तीर भरे पड़े हैं। पुराने झगड़े, पुराने शब्द, पुराने डर, पुराना अपमान, पुराने पछतावे जिन्हें हम छोड़ते ही नहीं। जबकि बुद्ध कहते हैं, जो बीत गया उसे वहीं रहने दो, उसे उठाकर मन में मत लाओ, वह जहरीला हो जाता है। हमारा दुख, हमारा दर्द अक्सर हमारे अपने ही हाथों से पैदा होता है। दुनिया सिर्फ चिंगारी फेंकती है, आग हम लगाते हैं और फिर उस आग में हम खुद ही जलते रहते हैं। किसी ने कहा, तुमसे नहीं होगा, हमारा मन उसे पकड़कर बैठ जाता है। किसी ने कुछ नहीं कहा, हम दुखी हो जाते हैं कि शायद वह हमें पसंद नहीं करता। किसी ने अच्छा कहा तो हम डरते हैं कि वह दिखावा है। किसी ने सलाह दी तो हम उसे आलोचना समझ लेते हैं। देखा आपने, हर जगह दुख का निर्माता हमारा मन है।
बुद्ध कहते हैं मन को सही दिशा दे दो, दुख खुद खत्म हो जाएगा। और यह सच है, क्योंकि दुख कोई बाहरी वस्तु नहीं, दुख वह है जिसे हम अपनी सोच, अपने भ्रम, अपनी धारणाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं से स्वयं बनाते हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर आज आप सभी दूसरे तीर छोड़ दें तो आपका मन कैसा होगा? हल्का, शांत, निर्मल, स्वतंत्र, जिसे कोई भी बाहरी आवाज छू भी नहीं सकती। यही बुद्ध का मार्ग है। बाहर की दुनिया को मत बदलो, अपने मन का व्यवहार बदलो। यही वह जगह है जहां से हमारी शिक्षा शुरू होगी, वही स्थान जहां मन को समझना पहला कदम है और मन को चलाना, मन पर अधिकार पाना अगला कदम। क्योंकि मन दुख पैदा करता है, पर वही मन शक्ति भी बन सकता है। और अब अगली शिक्षा इसी दिशा की ओर ले जाकर आपके मन को उसके असली रूप से मिलवाएगी। रात की खामोशी बड़ी अजीब होती है, सब कुछ शांत होता है, पर सबसे जोर से हमारा ही मन चिल्लाता है। एक ऐसा शोर जो बाहर नहीं अंदर चलता है। और इसी अंदर के तूफान में इंसान टूटता है, बिखरता है और कई बार ऐसा लगता है जैसे पिछली सारी बातें फिर से जीवित होकर आज का दम घोंट देती हैं। कभी गौर किया है, दर्द हमेशा अपने समय पर ही आता है, लेकिन हम उसे अपने मन में 100 बार, 1000 बार खुद ही दोहराते हैं। किसी ने एक वाक्य कहा, वो बोलते समय सिर्फ 5 सेकंड का था, लेकिन हम उसे 5 महीनों तक अपने अंदर दोहराते रहे। किसी ने एक बार धोखा दिया, पर हम उसे अपने दिमाग में 10 साल तक दोहराते रहे। घटना एक बार हुई, पर कष्ट हमने 100 बार पैदा किया। और यही वह जगह है जहां मन हमें कैदी बना देता है। यही वह जगह है जहां गौतम बुद्ध ने वह अद्भुत ज्ञान दिया जिसे सुनकर इंसान का पूरा जीवन बदल सकता है। बुद्ध कहते हैं, जो बीत गया है उसे छोड़ दो, उसे अपने आज का कैदी मत बनने दो। और यह वाक्य केवल एक विचार नहीं, यह मुक्त होने का मार्ग है, जीवन का द्वार है। जिस जगह हमने पिछली स्क्रिप्ट को छोड़ा था, वहीं से अब यह यात्रा और गहरी होती जाती है। हम मन के उस अंधेरे कमरे में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमारे सारे पुराने घाव छिपे हैं। और यहीं से असली समझ शुरू होती है, क्योंकि मन का सबसे बड़ा खेल यही है, घटना को छोड़ देना लेकिन उसकी याद को पकड़े रखना। बुद्ध कहते हैं, घटना तुम्हें उतना नहीं तोड़ती जितना तुम्हारा बार बार उसे याद करना तोड़ता है। और यह बात जितनी सरल है उतनी ही गहरी। मन में जो फंसा है वह बाहर की किसी चीज से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बाहर का तीर एक बार लगता है, लेकिन अंदर का तीर हजारों बार चुभता है। और सबसे दर्दनाक हिस्सा यह है कि वह तीर हम खुद चलाते हैं, खुद अपने ऊपर। सोचिए, जब किसी ने आपको कुछ कहा था, उस समय आप जितना दुखी हुए, क्या उससे ज्यादा दुख बाद में याद करते करते नहीं हुआ? वह बात अब मौजूद नहीं है, वह व्यक्ति अब सामने नहीं है, वह समय भी अब खत्म हो चुका है, लेकिन मन उस बात को पकड़े बैठा है, जैसे कोई पुराना घाव जिसे छूने में भी दर्द होता है। और फिर भी हम हर रोज खुद उस घाव को उंगली से दबाकर दर्द जगाते रहते हैं। बुद्ध ने मानव मन की इसी कमजोरी को दूसरा तीर कहा है। पहला तीर वह घटना है जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं, और दूसरा तीर वह हमारा अपना मन चलाता है। और दुख का 90% हिस्सा इसी दूसरे तीर से पैदा होता है। दुनिया का कोई भी तीर इतना खतरनाक नहीं जितना हमारे अपने विचारों का तीर। हम दर्द को नहीं दोहराते, हम दर्द का दर्द दोहराते हैं। एक गांव में एक बुजुर्ग स्त्री थी। उसके बेटे ने उससे एक बार झुंझलाकर कहा, तुम कुछ समझती ही नहीं हो। वह वाक्य सिर्फ 2 सेकंड का था, लेकिन वह स्त्री उन 2 सेकंडों को 20 साल तक याद रखकर खुद से कहती रही, मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं समझती। उसके बेटे ने वह बात कब की, कैसे की, क्यों की, उसे खुद भी याद नहीं रहा, लेकिन उस स्त्री के मन में वह वाक्य एक घाव बन गया। घाव नहीं, कैद खाना। और उसने अपनी पूरी जिंदगी उसी कैद में काट दी। क्यों? क्योंकि मन ने एक बात को पकड़ा, उसे बढ़ाया, उसे घुमाया और फिर उसे अपने जीवन का सच बना लिया। हम भी तो यही करते हैं। जब कोई हमें ताना मारता है, हम उसे सालों तक याद करते हैं। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है, हम हर रात उसे याद करते हैं। जब किसी ने गलत कहा, गलत किया, हम उसे 10 गुना बड़ा बनाकर अपने अंदर महसूस करते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, घटनाएं तुम्हें उतना नहीं सताती जितना तुम्हारा उन्हें पकड़कर बैठना सताता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि हमारे जीवन में बुरा हुआ है, हमारी असली समस्या यह है कि वह बुरा खत्म हो गया है। फिर भी हम उसे खत्म नहीं होने देते, हम उसे पकड़े रखते हैं, उसे बार बार जीते हैं,
उसे बार बार जागृत करते हैं। और यही मन की जकड़न हमें तोड़ती है, क्योंकि मन की पकड़ सबसे कठिन पकड़ होती है। दुनिया की जंजीरें काटी जा सकती हैं, लेकिन मन की जंजीरें, उन्हें सिर्फ समझ से, जागरूकता से, बुद्धि से तोड़ा जा सकता है। एक साधक ने एक दिन बुद्ध से पूछा, भगवान मैं दुखी क्यों रहता हूं? जब भी कोई पुरानी याद आती है मन भारी हो जाता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर पास रखे एक पत्थर को उठाया और उसे साधक की हथेली पर रख दिया। फिर बोले, इस पत्थर को पकड़ कर रखो। साधक ने पकड़ा। कुछ मिनट बाद उसका हाथ दुखने लगा। बुद्ध बोले, दर्द किस वजह से हुआ? पत्थर की वजह से या उसे लगातार पकड़े रहने की वजह से? साधक बोला, उसे पकड़े रहने की वजह से। बुद्ध ने कहा, यही मन है, घटना पत्थर है, उसे पकड़ कर रखना तुम्हारी तकलीफें हैं। मन का यही खेल हमें थकाता है, दबाता है और अंत में तोड़ देता है, क्योंकि मन का स्वभाव है दोहराना। मन दोहराएगा, फिर दोहराएगा, फिर और दोहराएगा। तुम एक घाव देते हो, मन उसकी पूरी कहानी बना देता है, और दुर्भाग्य से मन बुरी बातों को अच्छे से अधिक पकड़ता है। लोग कहते हैं समय सब ठीक कर देता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं समय तब ठीक करता है जब तुम ठीक होने देते हो, जब तुम छोड़ देते हो, जब तुम मन को बार बार पीछे जाने नहीं देते, क्योंकि मन हमेशा पीछे भागता है, लेकिन जीवन आगे चलता है। हमारी सफरिंग का 90% हिस्सा बस यही है। मन अतीत की उस एक दरार को, उस एक घटना को, उस एक वाक्य को, उस एक इंसान को बार बार सामने लाकर खड़ा कर देता है, ताकि तुम भूल ना पाओ, ताकि तुम घायल रहो, ताकि तुम वही अनुभव बार बार महसूस करो। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो गया उसे जाने दो। यदि तुम उसे जाने नहीं दोगे तो वह तुम्हें जाने नहीं देगा, और यही तो हमारी तकलीफ की जड़ है। हम छोड़ते नहीं, हम पकड़े रहते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। दर्द वह नहीं जो अतीत में हुआ था, दर्द वह है जो तुम आज खुद अपने दिमाग में बना रहे हो। यादों में पड़ा हुआ कड़वा अनुभव एक बीज की तरह है। तुम उसे रोज पानी दोगे तो वह पेड़ बन जाएगा, और फिर उसकी छाया में तुम कभी रोशनी नहीं देख पाओगे। अगर कोई आपको चोट पहुंचाकर चला गया तो वह घटना आपके जीवन का हिस्सा नहीं, आपके मन की दीवार बन गई है, और दीवार का काम है रोकना, जीवन को रोकना, खुशी को रोकना, शांति को रोकना, आगे बढ़ने की ऊर्जा को रोकना। यही वजह है कि बुद्ध बार बार कहते हैं, अतीत को छोड़ो, तुम्हारे हाथ तभी खाली होंगे जब तुम पुराने पत्थर छोड़ दोगे, और हाथ खाली होंगे तभी तो जीवन की नई खुशियां पकड़ पाओगे। सोचिए, यदि आप एक कप को पिछले दिन की गंदगी से भरा छोड़ दें तो उसमें आज की मीठी चाय नहीं भर सकती। मन भी कप की तरह है, यदि उसमें अतीत का जहर भरा है तो शांति, प्रेम, संतोष उसमें कहां से आएगा? इसीलिए बुद्ध का ज्ञान यही है, अतीत को बार बार जीना बंद करो, जीवन को खुलने दो, दिल को हल्का होने दो, मन को सांस लेने दो। कभी अपनी आंखें बंद करके देखें, कौन सी बात है जो आप रोज याद करते हैं? कौन सा दर्द है जो आप खुद जगाते हैं? किसका चेहरा, कौन सा वाक्य, कौन सी घटना आपको अंदर से चुभती है? वह चीज आपको आज चुभ नहीं रही। आप उसके पुराने कांटे को खुद रोज छूते हैं और फिर कहते हैं, दर्द क्यों होता है? बुद्ध कहते हैं, दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन दुख में रहना तुम्हारी आदत है। हम अतीत के साथ ऐसे चिपके रहते हैं जैसे कोई बच्चा टूटी हुई खिलौने को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन इंसान यह नहीं समझता कि टूटा हुआ खिलौना खुशी नहीं दे सकता, पर नया खिलौना तभी मिलेगा जब हाथ खाली हो। जब तक हम पुराने घावों को पकड़कर बैठे हैं, तब तक कोई नई रोशनी हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती, और यहां से हमारी यात्रा और भी महत्वपूर्ण बनने वाली है। क्योंकि जब आप यह समझ जाते हैं कि दर्द को आप ही दोहराते हैं, मन उस दर्द को दोहराता क्यों है, मन क्यों हमें कैदी बनाता है, उस क्षण के बाद जब हमने समझ लिया कि हमारी 90% पीड़ा, घाव, दुख बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अपने ही मन के दोहराए हुए विचारों से पैदा होती है, वहीं से एक और अद्भुत सच्चाई हमारे सामने खुलती है, जो कभी कभी हमारी जिंदगी को अंदर से चीर कर रख देती है। वह है लोगों की बातें, उनका व्यवहार, उनकी आलोचना, उनका अपमान, उनके ताने, वह सब कुछ जो हमें अंदर तक छू जाता है और जिसकी वजह से हम कई रातें जाग कर बिताते हैं। कई लोग कहते हैं, लोगों को बदल दो, उन्हें समझा दो, उन्हें बताओ कि उनकी बातों से तुम्हें दर्द होता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, दूसरे को बदलने की कोशिश सबसे बड़ी मूर्खता है। तुम बदलो, तुम मजबूत बनो, तुम अपनी प्रतिक्रिया को बदलो, यही बुद्धिमानी है। और आज का यह हिस्सा वह हिस्सा है
जहां आप अपने जीवन की एक बहुत बड़ी जेल से बाहर निकलने वाले हैं। वह जेल जहां लोग अपनी एक कड़वी बात बोलकर चले जाते हैं, लेकिन हम उस बात की सजा खुद को सालों तक देते रहते हैं। बुद्ध कहते हैं किसी की कठोर वाणी एक उपहार की तरह है। अगर तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह तुम्हारा नहीं, उनका ही रहता है। जब पहली बार मैंने यह सुना तो मुझे लगा, क्या बातों को भी कोई उपहार कहा जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, क्योंकि जैसे उपहार के लिए तुम्हारी स्वीकृति जरूरी है, वैसे ही किसी की कड़वी बात के लिए भी तुम्हारी स्वीकृति जरूरी है। तुम स्वीकार नहीं करोगे तो वह बात तुम तक पहुंचेगी ही नहीं। लेकिन समस्या क्या है? हम उस उपहार को छीन कर अपने सीने में डाल लेते हैं और फिर कहते हैं, देखो, उन्होंने मुझे दर्द दिया, जबकि असल में दर्द हमने खुद उठाया है। सोचिए, आप भीड़ में खड़े हैं और एक व्यक्ति आता है और कहता है, तुम बहुत बेकार इंसान हो। अब यह दो लोगों पर निर्भर करता है। पहला व्यक्ति तुरंत टूट जाता है, उसके चेहरे की चमक गायब, दिल में घाव, रात भर सोचता रहता है, लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं इतना खराब हूं क्या? मेरी इज्जत चली गई। और दूसरा व्यक्ति, वह शांति से मुस्कुराता है। वह जानता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, और वह उसकी बातों को अपने दिल में जगह देने लायक नहीं समझता। बुद्ध के अनुसार किसी की बात हमारे मन तक तभी जाती है जब हम उसे रास्ता देते हैं। तो सवाल यह नहीं है कि दुनिया क्या कह रही है, सवाल यह है कि आप अपने मन का दरवाजा किसके लिए खोलते हैं? लोगों की बातें हमें चोट क्यों देती हैं? क्योंकि हम अपने मन को दूसरों की राय से बांध कर रखते हैं। हम अपनी कीमत खुद तय नहीं करते, हम अपनी कीमत दुनिया की देनियों पर छोड़ देते हैं। और जब कोई हमें कम कह देता है तो हमें लगता है कि हमारी असलियत ही कम है। बुद्ध का एक सुंदर वचन है, दूसरों की राय, दूसरों की प्रतिक्रिया, दूसरों के शब्द, वे तुम्हारी सच्चाई नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उन्हें अपनी सच्चाई बना लेते हैं। एक बार कहा हुआ अपमान हम अपने मन में 1000 बार दोहराते हैं। एक बार मिली आलोचना हम उसे अपने दिल में हमेशा के लिए लिख लेते हैं, और यह वही बात है जो हमें तोड़ देती है। एक दिन बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। वह आदमी आग की तरह गुस्से में था। उसने बुद्ध को अपमानित किया, कठोर शब्द बोले, असंख्य ताने दिए, और बुद्ध वे शांत बैठे रहे, चेहरे पर कोई लकीर तक नहीं। आसपास के लोग चौंक गए। शिष्यों को गुस्सा आया, प्रभु आप चुप क्यों हैं? इन्होंने आपका अपमान किया है। बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और फिर वही वचन कहा जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई खोल दी। यदि कोई व्यक्ति उपहार लाए और मैं उसे स्वीकार ना करूं तो वह उपहार किसका रहेगा? शिष्य बोले, देने वाले का। बुद्ध बोले, तो यह अपमान भी उसका ही है। मैंने इसे स्वीकार ही नहीं किया। सिर्फ एक क्षण में बुद्ध ने दुनिया को सिखा दिया, किसी की बात आपको तभी चोट पहुंचाती है जब आप उसे अपने मन में जगह देते हैं। नहीं देते तो वह वहीं लौट जाती है जहां से आई थी। लेकिन असल समस्या यह है, हम किसी की बात नहीं भूलते। उस पल के बाद भी, उस व्यक्ति के चले जाने के बाद भी, हम उसके शब्दों को अपने मन में फिर दोहराते हैं। मानो हम खुद को बार बार वही सजा देते रहते हों जो हमें सिर्फ एक बार मिली थी। कोई कह देता है तुम कुछ नहीं कर सकते, और अगली रात हम उसी वाक्य को मन में दोहराते हुए सोते हैं। कोई कह देता है तुम बदसूरत हो, और हम दर्पण देखते हुए वही शब्द याद कर लेते हैं। सच्चाई यह है, अधिकतर लोग हमें नहीं दुखाते, हम खुद को दुखाते हैं। बुद्ध कहते हैं दुश्मन का तीर तुम्हें एक बार लगेगा, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हें उसी तीर से 1000 बार घायल करेगा। हम वो 1000 बार खुद चुनते हैं। मान लो आप सड़क पर चल रहे हो और एक छोटा बच्चा आकर कह दे तुम बेवकूफ हो, आप क्या करोगे? हंस दोगे, नजरअंदाज कर दोगे, क्योंकि आप जानते हो कि वह बच्चा समझदार नहीं है। लेकिन यह कितना अजीब है, जब एक बच्चा अपमान करे तो हमें फर्क नहीं पड़ता, पर जब एक बड़ा इंसान वही बात कह दे तो हम टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनकी बातों को सच मान लेते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं जिसकी समझ तुम्हारे जीवन को नहीं समझती, उसकी बात तुम्हारे जीवन को कैसे गलत सिद्ध कर सकती है? यह वाक्य आपको अपनी जिंदगी में आज ही बदल सकता है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। कितने लोग आपकी खुशियों को नष्ट कर चुके हैं सिर्फ अपनी एक बात से। कितनी बार आपने अपनी रातें उन बातों पर बर्बाद की हैं जो शायद बोलने वाला बोलकर भूल भी चुका होगा। कितनी बार आपने खुद को रोक दिया है डरते हुए कि लोग क्या कहेंगे, और कितनी बार आपने अपनी काबिलियत को कम समझ लिया है क्योंकि किसी ने आपकी आलोचना कर दी थी। लेकिन याद रखना, दुनिया का हर इंसान आपको सिर्फ अपने अनुभवों के चश्मे से देखता है, किसी की बात आपकी सच्चाई नहीं। बुद्ध कहते हैं जो शब्द शांति को तोड़ते हैं वह शब्द तुम्हारे नहीं, वह उनकी अपनी अवस्था का दर्पण है।
जब कोई आपको बुरा कहता है तो वह आपकी नहीं अपनी सोच की तस्वीर दिखा रहा होता है। अगर आज समझ लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लोग जो बोलते हैं वह सिर्फ उनकी सोच है। अगर आप उसे पकड़ लेते हैं तो वह आपकी सोच बन जाती है। लेकिन अगर आप उसे वहीं गिरने दें जैसे बुद्ध ने गिरने दिया था तो आप मुक्त हो जाते हैं। मुक्त लोगों की राय से, लोगों की आलोचना से, उनकी नफरत से, उनकी सीमित सोच से। और यही बुद्ध का मार्ग है, जहां शब्दों की दुनिया मुस्कुराते हुए आपसे टकराती है पर आपको हिलाने की क्षमता नहीं रखती। अब इस हिस्से को एक अद्भुत निष्कर्ष पर लाते हैं। आपको जीवन में दो विकल्प मिलते हैं। या तो आप हर ताने को, हर अपमान को, हर आलोचना को अपने दिल में बोझ की तरह भरते रहें, या फिर बुद्ध की तरह उन बातों को हवा में ही रोक दें जहां वे पैदा हुई थीं। यही सच में आजादी है। और इसी आजादी के बाद हम अगले चरण में प्रवेश करते हैं, जहां बुद्ध एक और गढ़, गहरी और जीवन बदल देने वाली सच्चाई बताते हैं। एक ऐसी सच्चाई जो आपकी भावनाओं, आपके मन और आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देगी। रात का समय था, सारी दुनिया सो रही थी, लेकिन तुम्हारा मन नहीं। वह उठता है, गिरता है, डरता है, घबराता है और हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया करता है। अचानक तुम्हारे अंदर एक गुस्सा उठता है, एक पुराना डर जागता है, एक दुख कहीं से छूकर तुम्हारे मन में घर बना लेता है। और फिर वही सवाल, क्यों मैं इस तरह महसूस कर रहा हूं? क्यों मैं इस स्थिति को संभाल नहीं पा रहा? यही वह जगह है जहां लोग सोचते हैं कि उनका मन कमजोर है। लेकिन बुद्ध कहते हैं मन कमजोर नहीं होता, बस अनट्रेंड होता है। हमारा मन एक बच्चा है, एक नन्हा बच्चा जो हर चीज को अपनी तरह से महसूस करता है। जैसे बच्चा रोता है जब उसे भूख लगी होती है, वैसे ही मन चिल्लाता है जब उसे चोट लगती है। चोट चाहे वह अपमान की हो, आलोचना की हो या डर की, शर्म की, दुख की, मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, बिना सोचे समझे, बिना नियंत्रित हुए। और यही असली चुनौती है, मन को प्रशिक्षित करना। सोचिए, हम अक्सर अपनी गाड़ी बिना ब्रेक के सड़क पर छोड़ देते हैं। गाड़ी दौड़ती है, तेज होती है, कभी कभी कंट्रोल से बाहर। मन भी ऐसा ही है। अगर इसे प्रशिक्षित नहीं किया तो यह हर पल अपनी इच्छाओं, अपने डर, अपने गुस्से और दुख के अनुसार भागता रहेगा। और जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि जितनी ताकत हमारे पास है उतनी ही ताकत मन के पास भी होती है। सिर्फ फर्क इतना है कि मन बिना प्रशिक्षण के उस ताकत का गलत इस्तेमाल करता है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरा मन मुझे बार बार दुख देता है। मैं गुस्से में कुछ भी कर देता हूँ, मैं डर से पीछे हट जाता हूँ और हर बार यही लगता है कि मैं असफल हूँ। मैं उसे बदल नहीं सकता। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, तुमने उसे प्रशिक्षित नहीं किया, तुमने उसे अपने गुलाम की तरह नहीं बनाया। जब तक मन प्रशिक्षित नहीं होगा वह तुम्हारा मालिक रहेगा। लेकिन जब तुम उसे प्रशिक्षित कर लोगे तब वही डर, वही गुस्सा, वही दुख तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। युवक चौंक गया। कैसे भगवान? गुस्सा और डर को शक्ति में कैसे बदल सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे लोहे को आग और हथौड़े से मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही मन को प्रशिक्षण और समझ से मजबूत बनाया जाता है। मन अपने स्वभाव में मजबूत है, बस वह प्रशिक्षित नहीं है। मन की इस अनट्रेंड स्थिति को समझने के लिए एक सरल उदाहरण लें। सोचिए, एक बच्चे को पहली बार साइकिल चलाना सिखाया जा रहा है। बच्चा डर रहा है, गिर रहा है, रो रहा है। वह कमजोर नहीं है, बस अनुभव और प्रशिक्षण की कमी है। जैसे जैसे उसे सिखाया जाता है, गिरने की आदत कम होती है, संतुलन आता है और अंततः वह स्वतंत्र होकर साइकिल चला लेता है। मन भी वैसा ही है। जब तुम अपने मन को प्रशिक्षित करते हो तब डर केवल संकेत बन जाता है, तुम्हारे गुस्से की आग केवल ऊर्जा बन जाती है, तुम्हारा दुख केवल प्रेरणा बन जाता है। जो तुम्हें पहले तोड़ता था वही अब तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। सोचिए, एक युवा व्यक्ति रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी घटनाओं पर गुस्सा कर देता है। कोई उसे ताना मारता है, कोई गलती कर देता है, कोई उसे चुनौती देता है। मन तुरंत प्रतिक्रिया करता है, चीखना, चिल्लाना, आहत होना। लेकिन अगर वही व्यक्ति बुद्ध के मार्ग पर चलता है, मन को प्रशिक्षित करता है, हर प्रतिक्रिया पर ध्यान देता है, हर भावना को समझता है, तो वह उसी ताने को, उसी आलोचना को, उसी चुनौती को शक्ति, सीख और साहस में बदल देता है। एक और उदाहरण लें। एक व्यापारी का मन हमेशा चिंता और भय में रहता था। किसी भी वित्तीय नुकसान पर वह टूट जाता था। लेकिन जब उसने बुद्ध के मार्ग का अनुसरण किया, अपने मन को मास्टर बनाया,
प्रत्येक डर और चिंता को देखना और समझना शुरू किया तो वह धीरे धीरे न केवल अपने व्यापार में सफल हुआ, बल्कि उसने अपने डर को नियंत्रित कर लिया। अब डर उसके लिए चेतावनी का संकेत है, बाधा नहीं। बुद्ध कहते हैं, मन को नियंत्रित करना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह जीवन भर की साधना है। मन को प्रशिक्षित करना जीवन की सबसे बड़ी कला है। जब तुम मन के मालिक बन जाते हो, तब जीवन के हर कठिनाई और चुनौती को तुम शक्ति में बदल सकते हो। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। मन कमजोर नहीं होता, बस उसकी शक्ति को पहचानने और उसे प्रशिक्षित करने की कला हमें सीखनी होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों की आलोचना, दाने, अपमान या कठिन परिस्थितियां हमारे मन को तोड़ देती हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं, मन केवल उतना ही कमजोर है जितना तुम उसे समझते हो। जब तुम उसे प्रशिक्षित करोगे तो वही परिस्थितियां तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन जाएंगी। ध्यान देना शुरू करो, अपनी प्रतिक्रियाओं को देखो। जब गुस्सा उठे, केवल उसे देखो। जब डर आए, केवल उसे महसूस करो। जब दुख आए, केवल उसे समझो। और धीरे धीरे मन सीखता है कि प्रतिक्रिया केवल विकल्प है, न कि मजबूरी। जैसे एक तलवार का धार बिना अभ्यास के कट नहीं सकती, वैसे ही मन की शक्ति बिना प्रशिक्षण के दिखाई नहीं देती। मन का अनट्रेंड होना किसी कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि तुम्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जब तुम अपने मन के प्रशिक्षक बन जाओगे, तब तुम देखोगे कि वही मन जिसे तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा खतरा समझते थे, वह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और ताकत बन गया है। सोचिए, एक बार एक व्यक्ति गुस्से में फट पड़ता था। वह छोटी छोटी बातों पर दुखी होता था, अपमान को अपने सीने में भर लेता था। लेकिन जब उसने बुद्ध के मार्ग को अपनाया, मन को प्रशिक्षित किया, हर भावना को समझा, हर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीखा, तो उसने देखा कि वही गुस्सा अब उसकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ा देता है। वही डर अब उसके लिए चेतावनी है, उसे पीछे नहीं खींचता। वही दुख अब उसे मजबूत बनाता है, उसे कमजोर नहीं करता। मन के प्रशिक्षित होने का अर्थ यही है। तुम अपने जीवन के हर अनुभव को अपने खिलाफ हथियार बनने से रोक सकते हो। तुम उसे अपने पक्ष में बदल सकते हो, और यही बुद्ध का मार्ग है। मन को गुलाम नहीं बनाना, बल्कि उसे प्रशिक्षित करना, उसका मालिक बनना। जब मन प्रशिक्षित होता है तो जीवन की हर चुनौती केवल शक्ति का माध्यम बन जाती है। जो तुम्हें पहले तोड़ता था, वही अब तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है। जो तुम्हें डराता था, वही अब तुम्हारे साहस का स्रोत बन जाता है। जो तुम्हें दुखी करता था, वही अब तुम्हारे अनुभव और सीख बन जाता है। इस तरह जब मन प्रशिक्षित हो जाता है, तब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम जीवन को केवल चुनौती और दर्द के रूप में नहीं देखते, हम इसे शक्ति, सीख और विकास का अवसर मानते हैं। और यह यात्रा, मन को प्रशिक्षित करने की यात्रा, बुद्ध के मार्ग पर चलने की साधना, एक ऐसी यात्रा है जो अगले स्तर की समझ की ओर ले जाती है, जहां हम केवल अपने मन पर शासन नहीं करते, बल्कि अपने जीवन पर भी शासन करना सीखते हैं। यही वह जगह है जहां सहज रूप से जुड़ सकता है और हम उस अध्याय की ओर बढ़ सकते हैं जहां बुद्ध की और भी गहरी शिक्षाएं, जीवन बदल देने वाले विचार और मन और आत्मा की वास्तविक शक्ति का रहस्य खुलता है। सूरज धीरे धीरे क्षितिज पर उग रहा था। सड़क पर लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। बच्चे खेल रहे थे, दुकानदार अपनी दुकान खोल रहे थे। लेकिन तुम्हारे मन में एक हलचल थी। अचानक तुम्हारा ध्यान उसी घटना पर गया जिसने तुम्हें कल तक परेशान किया था। किसी का शब्द, किसी की हरकत, किसी का नजरिया, और तुम्हारे अंदर वही पुराना दुख फिर से जाग उठा। तुमने सोचा, वह मुझे समझेगा, वह वैसा ही व्यवहार करेगा जैसे मैं चाहता हूं। लेकिन हुआ उल्टा, और वही अपेक्षा तुम्हें भीतर से तोड़ रही थी। अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि दुख का कारण लोग नहीं होते, परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि हमारी अपेक्षाएं होती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लोग वैसा करेंगे जैसा हम सोचते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया हमारी इच्छाओं के अनुसार चले, और जब वास्तविकता हमारी अपेक्षाओं से मेल नहीं खाती, हम टूट जाते हैं। गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले यही समझाया, अपेक्षा ही सभी दुखों की जड़ है। सोचिए, एक महिला ने अपने मित्र से मदद मांगी। उसने सोचा कि मित्र उसका साथ देगा, उसकी मदद करेगा, लेकिन मित्र व्यस्त था, उसने मदद नहीं की। महिला अंदर से टूट गई। उसने गुस्सा महसूस किया, उसने अपने आप को दुखी महसूस किया। लेकिन क्या मित्र का यह व्यवहार उसका दोष था? नहीं। दुख तब हुआ जब उसने अपनी अपेक्षा को वास्तविकता पर थोप दिया, जब उसने यह स्वीकार किया कि हर कोई वही नहीं करेगा जो वह चाहती है। तब उसे शांति मिली। एक युवक अपने जीवन साथी से लगातार उम्मीदें रखता था,
वह चाहता था कि साथी हमेशा उसकी भावनाओं को समझे, हर परिस्थिति में उसका साथ दे, उसे खुश रखे। लेकिन साथी कभी कभी व्यस्त रहता, कभी अपनी समस्याओं में उलझा रहता। युवक बार बार टूटता, नाराज होता, चिंतित होता और यही दुख उसे अपने जीवन से खुशियां चुराने लगा। बुद्ध कहते, अपेक्षा ही दुखों की जड़ है। जब युवक ने अपनी अपेक्षाओं को धीरे धीरे कम करना शुरू किया, अपने साथी को अपने अनुसार बदलने की कोशिश छोड़ दी, तब उसने महसूस किया कि साथी ने कभी भी उसे चोट नहीं पहुंचाई। उसका मन ही खुद को चोट दे रहा था। हमारे रोजमर्रा के जीवन में यह स्थिति अनगिनत बार सामने आती है। कोई दोस्त समय पर नहीं आया, हम गुस्सा हुए। कोई सहकर्मी हमारी सराहना नहीं करता, हम दुखी हुए। कोई परिवार का सदस्य हमारी बात नहीं सुनता, हम चिढ़ गए। लेकिन असल में चोट कभी किसी और से नहीं आती। चोट तब होती है जब हम अपनी अपेक्षाओं को वास्तविकता पर थोपते हैं। बुद्ध कहते हैं, मन ही दुनिया का निर्माता है। यदि तुम अपेक्षा छोड़ दो तो वही व्यक्ति, वही घटना, वही शब्द अब तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता। वे केवल अनुभव बन जाते हैं, वे केवल सीख बन जाते हैं, वे केवल जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। सोचिए, एक व्यापारी ने बड़े उत्साह से सोचा कि उसके सभी कर्मचारी उसके आदेश पर तुरंत काम करेंगे, लेकिन वास्तव में कुछ कर्मचारी समय पर नहीं आए। पहले वह गुस्से में फट पड़ा, मन दुखी हुआ, नींद उड़ गई। लेकिन बुद्ध की सीख ने उसे बदल दिया। उसने देखा कि कर्मचारियों की हरकतें उसकी अपेक्षाओं पर आधारित नहीं थीं। वे अपनी परिस्थितियों में व्यस्त थे। जब उसने अपनी अपेक्षाएं कम की, तब उसका मन शांत हुआ। उसी समय उसने देखा कि परिस्थितियां वैसी ही थीं, पर अब वह दुखी नहीं था। सच यह है कि दुनिया बदलती नहीं, केवल हमारा दृष्टिकोण बदलता है। यह समझना जरूरी है कि अपेक्षाएं हमेशा हमारे नियंत्रण से बाहर रहती हैं। हम किसी को बदल नहीं सकते। हम किसी की सोच, किसी की हरकत, किसी की प्रतिक्रिया को अपने अनुसार नहीं मोड़ सकते। और जब हम यह भूल जाते हैं, हम खुद को दोषी महसूस करते हैं, हम खुद को दुखी करते हैं। बुद्ध कहते हैं, यदि तुम अपेक्षा छोड़ दो तो तुम्हें शांति प्राप्त होती है। अपेक्षाएं केवल दुख ही नहीं देती, वे हमारे जीवन की सुंदरता को भी छीन लेती हैं। सोचिए, एक माँ अपने बच्चे से बहुत उम्मीदें रखती हैं। उसने सोचा कि बच्चा हमेशा सही निर्णय लेगा, हमेशा अच्छा करेगा। लेकिन जब बच्चा गलत निर्णय लेता है, माँ आहत हो जाती है। लेकिन यदि माँ ये समझ लेती कि बच्चा सीख रहा है, अनुभव कर रहा है और हर गलत निर्णय जीवन का हिस्सा है, तो उसकी अपेक्षाएं उसे नहीं तोड़ती। वह प्यार से, समझदारी से मार्गदर्शन करती है। यही बुद्ध की सीख है। अपेक्षा कम करो, शांति अधिक पाओ। हमारे मन में अक्सर यह भ्रम रहता है कि दुख हमें बाहर से आता है, लेकिन वास्तव में दुख हमारे भीतर की प्रतिक्रिया है। एक ही घटना दो लोगों पर अलग असर डालती है। एक व्यक्ति गुस्से में फटता है, दूसरा व्यक्ति शांति से प्रतिक्रिया देता है। क्यों? क्योंकि पहला व्यक्ति अपनी अपेक्षाओं को वास्तविकता पर थोपता है और दूसरा व्यक्ति अपेक्षा छोड़कर घटनाओं को जैसा है वैसा स्वीकार करता है। बुद्ध कहते हैं, जैसे ही तुम अपेक्षा छोड़ते हो, तुम अपने मन की असली स्वतंत्रता पाते हो। तुम दुनिया के गुलाम नहीं रहते, बल्कि स्वयं के गुलाम बनते हो। और वही स्वतंत्रता जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। हमारे रिश्ते, हमारे काम, हमारे जीवन के हर अनुभव में यह सच है। कोई तुम्हारे अनुसार नहीं चलता। तुम्हारा दुख शुरू होता है यदि तुम अपेक्षा छोड़ दो, तुम्हारा मन मुक्त हो जाता है। तुम समझते हो कि हर व्यक्ति अपने रास्ते पर चलता है, हर घटना अपने तरीके से घटती है और तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारे जीवन की शांति और दुख तय करता है। यह समझना आसान नहीं है। हमारी आदतें, हमारी सोच, हमारी उम्मीदें इतनी गहरी हैं कि हम बिना प्रशिक्षण के उन्हें छोड़ नहीं पाते। लेकिन बुद्ध कहते हैं, धैर्य और अभ्यास से सब संभव है। अपेक्षा धीरे धीरे कम होती है। तुम देखते हो कि वही व्यक्ति जो तुम्हें पहले दुखी करता था, अब तुम्हारे लिए केवल एक अनुभव है। वही परिस्थिति जो तुम्हें पहले डराती थी, अब तुम्हारे लिए केवल सीख है। और वही शब्द जो तुम्हें पहले चोट पहुंचाते थे, अब केवल हवा की तरह गुजरते हैं। तुम किसी दोस्त से मिले और सोचा कि वह तुम्हारा समर्थन करेगा, लेकिन उसने वैसा नहीं किया। पहले तुम्हारा मन टूटता, गुस्सा आता, दर्द होता, लेकिन जब तुम अपनी अपेक्षाएं छोड़ देते हो, तब तुम्हारा मन शांत रहता है। तुम समझते हो कि दोस्त ने वैसा किया जो उसके लिए सही था और तुम केवल अपने रास्ते पर चलते हो बिना दुख लिए। अपेक्षाएं जीवन में दुख का सबसे बड़ा स्रोत है
और बुद्ध हमें यही सिखाते हैं कि यह नियंत्रण हमारे हाथ में है। यदि तुम अपनी अपेक्षाएं कम कर सकते हो, यदि तुम जीवन को वैसा स्वीकार कर सकते हो जैसा है, तो तुम शांति पा सकते हो। सुबह का सूरज धीरे धीरे अंधेरी गलियों में अपने सुनहरे किरणों को फैलाता है। तुम अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहे हो और तुम्हारे मन में वही पुरानी हलचल है। क्यों लोग मेरे अनुसार नहीं चलते? क्यों वही नहीं करते जो मैं चाहता हूं? तुमने अपने दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों, पड़ोसियों सबकी उम्मीदें रखी थी, और जब उन्होंने वैसा नहीं किया जैसा तुम्हारा मन चाहता था, तुम्हारा दिल बोझिल हो गया। तुम्हें लगा कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं, बाहरी दुनिया तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा मन ही तुम्हारा असली मैदान है। सोचो, एक ऑफिस में एक कर्मचारी है जो हमेशा देरी से आता है। बॉस गुस्से में फट पड़ता है, सहकर्मी नाराज होते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं तुम उसे बदल नहीं सकते। उसकी आदतें, उसकी सोच, उसकी प्राथमिकताएं तुम्हारे हाथ में नहीं हैं। तुम उसका व्यवहार बदलने की कोशिश करोगे तो केवल ऊर्जा बर्बाद होगी, लेकिन तुम्हारा मन वही तुम्हारा असली शक्ति केंद्र है। जब तुम अपना मन नियंत्रित कर लेते हो तो वही देरी वाला कर्मचारी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। तुम शांति से काम कर सकते हो। तुम्हारे दिन का आनंद उसी समय से शुरू होता है। यह मजेदार है ना? हम जीवन में दूसरों को बदलने की कोशिश में खुद को थका देते हैं। सोचो, कोई दोस्त हमेशा लेट आता है और हम अंदर ही अंदर गुस्सा करते रहते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, गुस्से को खुद में मत पालो। तुम्हारा मन गुलाम नहीं, मालिक बनो। और जब तुम ऐसा करते हो, अचानक वही दोस्त जो हमेशा लेट आता था अब तुम्हारे दिन का आनंद नहीं बिगाड़ पाता। तुम अपने समय और ऊर्जा के मालिक बन जाते हो। यानी असली ताकत यही है। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ो, अपने मन को संभालो। जीवन में कई बार लोग हमें गुस्सा दिलाते हैं, चोट पहुंचाते हैं, हमारी उम्मीदें तोड़ते हैं। हम सोचते हैं अगर वह बदल जाए तो मैं शांत रहूंगा, अगर वह वैसा नहीं करता तो मैं दुखी रहूंगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं यह सोच ही तुम्हें कमजोर बनाती है। दूसरों को बदलने की कोशिश करना व्यर्थ है। हम केवल अपने मन को बदल सकते हैं। जब तुम अपने मन को प्रशिक्षित कर लेते हो, तब वही व्यक्ति जो पहले तुम्हें दुखी करता था अब तुम्हारे लिए केवल एक अनुभव बन जाता है। तुम उसे अपनी खुशी का कारण बनने नहीं देते और तुम खुद अपनी शांति का मालिक बन जाते हो। सोचो, तुम्हारे घर में बच्चे हैं, वे कभी कभी शोर मचाते हैं, बर्तन गिराते हैं, नियम तोड़ते हैं। पहले तुम गुस्से में फट पड़ते थे, चिल्लाते थे, मन में शिकायत रखते थे। लेकिन बुद्ध का मार्ग सिखाता है, शांति अपने भीतर से आएगी, बाहर से नहीं। जब तुम यह समझ गए कि बच्चों को नियंत्रित करना संभव नहीं है, लेकिन अपने मन को शांत करना हमेशा संभव है, तब वही शोर अब तुम्हारे लिए परेशानी नहीं बल्कि आनंद का हिस्सा बन जाता है। तुम मुस्कुराते हो, हंसते हो और कभी कभी ह्यूमर के साथ स्थिति को संभालते हो। यहाँ एक और मजेदार उदाहरण है। सोचो, तुम बस में सफर कर रहे हो और सामने वाला व्यक्ति अचानक जोर से संगीत सुनता है। पहले तुम गुस्से में फट पड़ते, मन में शिकायत होती, लेकिन बुद्ध कहते, क्यों दूसरों को दोष दो, अपने मन को बदलो। तुम हंसते हुए कानों में ईयरफोन डाल लेते हो, अपनी किताब पढ़ते हो या कुछ सोचकर खुद को शांत रखते हो। यही असली शक्ति है। दूसरों को नियंत्रित करना असंभव है, लेकिन अपने मन को नियंत्रित करना तुम्हारे हाथ में है। गौतम बुद्ध कहते हैं, मन ही राजा है। यदि तुम मन को बदल सकते हो तो तुम पूरे जीवन को बदल सकते हो। बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश व्यर्थ है। अंदर की दुनिया बदलो और शांति अपने आप मिल जाएगी। सोचो, यह कितना अद्भुत है कि हम जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुरा सकते हैं। हम गुस्सा नहीं करते, दुखी नहीं होते, निराश नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन को प्रशिक्षित किया है। हमने दूसरों की हरकतों को अपने शांति का कारण बनने नहीं दिया। हमने महसूस किया कि असली ताकत दूसरों को बदलने में नहीं बल्कि अपने मन को संभालने में है। अब कल्पना करो, तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति हमेशा नकारात्मक बातें करता है। पहले तुम्हारा मन दुखी होता, क्रोध आता, मन में सवाल उठते, क्यों वह ऐसा करता है? लेकिन बुद्ध की शिक्षा याद आती है। यह व्यक्ति तुम्हें चोट नहीं पहुंचा रहा, तुम्हारे मन ने उसे जगह दी। तुम धीरे धीरे महसूस करते हो, यदि मैं अपने मन को नियंत्रित कर लूं तो वह व्यक्ति मेरी खुशी को कभी प्रभावित नहीं कर सकता। तुम मुस्कुराते हो, ह्यूमर के साथ उसकी बातों को अनदेखा करते हो और इसी तरह तुम्हारा मन शक्तिशाली बनता है। असली ताकत का मतलब है तुम्हारा मन गुलाम ना बने, मालिक बने।
तुम परिस्थितियों के अनुसार नहीं, अपने अनुसार प्रतिक्रिया करो। तुम दूसरों के व्यवहार से दुखी ना हो, बल्कि अपनी समझदारी, अपने प्रशिक्षण, अपने दृष्टिकोण से जीवन को नियंत्रित करो। और यही वह स्थान है जहां अगला कदम आसानी से जुड़ता है। जैसे हमने दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर अपने मन को नियंत्रित करना शुरू किया, वैसे ही हम धीरे धीरे अपने जीवन की पूरी शक्ति, अपनी ऊर्जा और अपने अनुभवों को सकारात्मक दिशा देने की ओर बढ़ सकते हैं। और अंत में प्रिय दर्शकों, यह याद रखो, जिंदगी में तुम्हारी शांति, खुशी और सफलता दूसरों पर नहीं, तुम्हारे अपने मन पर निर्भर करती है। यदि तुम यह समझ गए, इसे अपनाया और अभ्यास किया, तो जीवन मजेदार, सकारात्मक और मजाकिया बन सकता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें परेशान करने की कोशिश करे, तुम मुस्कुराओ, मन को संभालो और समझो, तुम असली शक्ति के मालिक हो। इस अद्भुत यात्रा में हम मिलकर सीखते रहेंगे कि जीवन की वास्तविक ताकत दूसरों को बदलने में नहीं, अपने मन को बदलने और संभालने में है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग भी इस ज्ञान से प्रेरित हो सकें। धन्यवाद और याद रखो, शांति भीतर से आती है।